सबसे पहला काम तो स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पहले कचरा ख़त्म किया जाए। टीम जो सफाई कर्मी है उनका संख्या बढ़ाया जाएगा और निगरानी बढ़ाई जाएगी कि हर मोहल्ले से कचरा पहले निपटान हो जाए। उसके बाद जो रोड नाला का जो समस्या है, जहाँ कहीं जल जमा हो रहा है, उसको मुख्य स्तर पर उस कार्य को। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा आप लोगों के बीच पुनः हाजिर हूं और हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो हथुआ प्रखंड के लिए खास करके बात करें तो ये परिचय के मोहताज नहीं है। नाम इनका उपेंद्र कुमार शर्मा है और ये ऑलरेडी पहले से मुखिया प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी वर्तमान में हथुआ जहां हम लोग मौजूद हैं ये नगर पंचायत हो चुका है। 4 पंचायतों को मिला करके यहाँ पर एक नगर पंचायत का निर्माण किया गया है और इनकी पत्नी उम्मीदवार हैं इस बार और ये समाज में एक समाजसेवी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही हम इस क्षेत्र में आए, इनका नाम पूछते हुए आ रहे थे तो लोगों ने बताया कि वही मुखिया जी। ये सड़क नहीं हुआ करता था जब ये मुखिया नहीं थे। जैसे ही मुखिया हुए तो यहाँ की सड़कें बन गई। उन्हीं के द्वारा पतली गली जो गली खुची जो कहा जाता है, गली खुची में भी काफ़ी इन्होंने सड़क बनवाने का काम किया है। तो उन मुखिया जी का मैं स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा। क्या हालचाल है? ठीक है। अभी चुनाव सरगर्मियों में है और यहाँ ये पूरा हथुआ नगर पंचायत के जो लोग हैं, जो नया उन लोग के नया चीज़ है, चूँकि नगर पंचायत उन लोग के लिए नया लग रहा होगा। 4 पंचायतों को एकत्रित किया जाना और आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक पंचायत स्तर के चुनाव लड़े थे और 4 पंचायतों में काफ़ी फील्ड करना पड़ रहा होगा। क्षेत्र में जाने पर क्या क्या अनुभूति हो रही है, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, क्षेत्र नया है और बड़ा भी है, लेकिन उतना ही बड़ा नहीं है जिसको नापा ना जा सके। जी बिल्कुल। आम जनता के बीच में ये ज़रूर है कि मुखिया रहे हैं और इनका काम बढ़िया रहा है। मेरा परिचय पहले से बना बनाया है, लोगों के बीच में है। कहीं भी जाने पर ये ज़रूर मिलता है कि हाँ, हम आपको पहचानते हैं, आप हथुआ के मुखिया हैं, हम आपका काम संतुष्टिजनक रहा है। अन्य ग्रामों के बात कह रहा हूँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं है और चुनौती तो हर चीज़ में लेनी चाहिए। चुनौती जब आप नहीं लेंगे तो उसको पूरा कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। अभी चुनाव है, चुनाव में आप लड़ रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा क्या है हथुआ नगर पंचायत के लिए? क्या सोचें आप? मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास का। उसके सिवा का मुद्दा रखिएगा। सभी लोगों के साथ विकास का मुद्दा है। कुछ लोग गिना रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, फलान ठिकान कई तरह की चीज़ों को पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका, जैसे आपसे जानने का ये आशा है कि आपको लोग वोट क्यों दें? चूँकि कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कई प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, कई समाजसेवी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माने समझ रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पैसा धन भी खर्च हो रहा है। तो उसमें आपको कैसे इस चीज़ का सामना करेंगे? आपको लोग वोट क्यों दें? देख, जिनके पास पैसा है वो पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरे पास मेरा समाज है, मैं अपने समाज के बल पर लड़ रहा हूँ, मैं अपने काम के बल पर लड़ रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इसी उम्मीद में उससे उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे वोट दें, क्योंकि मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। एक फ़ोन पे मैं पहुँचने वाला व्यक्ति हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मारपीट हो जाए या कहीं आग लग जाए, ये कोई किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता किसी भी माध्यम से लग जाए तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। पैसा जो खर्चा कर रहा है उसको करने दीजिए। कितना वार्ड है? कुल 22 वार्ड है। 22 वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा वो क्या दिखाई दे रहा है? सबसे चीज़ जो ज्वलंत मुद्दा, जो कि अगर आपको कमान मिलती है यहाँ का, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो स्वच्छता अभियान चलाएंगे। पहले कचरा ख़त्म किया जाए। टीम जो सफाई कर्मी है उनका संख्या बढ़ाया जाएगा और निगरानी बढ़ाई जाएगी कि हर मोहल्ले से कचरा पहले निपटान हो जाए। उसके बाद जो रोड नाला का जो समस्या है, जहाँ कहीं जल जमा हो रहा है, उसको मुख्य स्तर पर उस कार्य को किया जाएगा। तो स्वच्छता अभियान के तहत तो आप इस कचरा को, नाला नली गली को साफ़ कराने में आप इस बातों को रख दिया, लेकिन जो विभाग में, जैसे मान लीजिए कि अभी पंचायत चुनाव था, पहले यहाँ पे पंचायती राज था, तो काफ़ी भ्रष्टता बढ़ गई है, काफ़ी कचरापन फैला हुआ है। उस कचरा को कैसे साफ़ करेंगे? देखिए, हर विभाग में भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को दूर कौन करेगा? जिसे जानकारी होगी वही भ्रष्टाचार दूर कर सकता है। जिसे खुद ही जानकारी नहीं कि मेरे पद का क्या महत्व है, वो क्या भ्रष्टाचार दूर करेगा? मैंने कुछ अनुभव लिया है। मैं हर ऑफिस में गया हूँ, देखता हूँ कार्यशैली, मुझे पता है किस पद की कौन सी कार्यशैली है। कोई मुझे नहीं खिला सकता है। कोई ये अफसर सोचता है कि ये नए हैं, कुछ जानकारी होगा या नहीं होगा, इनको डायरेक्ट रख के कोई भ्रष्टाचार कर लूँ, कोई
गबन कर लूँ तो ये मेरे रहते संभव नहीं है। सब पे मैं नकेल कस के रख सकता हूँ और सबसे समाज के लिए और विकास में कोई धांधली उनको नहीं मैं करने दूंगा। मतलब इसके लिए निश्चिंत रहा जाए। बिल्कुल सीधे तौर पर आपका कहने का आशा है कि जो समाज में और जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम में कचरापन जो घुस गया है, उसको भी आप साफ करने में सक्षम रहेंगे। एकदम सक्षम रहेंगे। हमको जानकारी है कहाँ से क्या होता है, कहाँ वो घपला कोई कर सकता है, भ्रष्टाचार कहाँ से घुसेगा, कहाँ से निकलेगा, हमको सब पता है। लोग कैसे मान लें कि आप जब आएंगे तो भ्रष्टाचार के भाग आप नहीं बनेंगे, अंश नहीं बनेंगे? देखिए, जब भ्रष्टाचार रुकता है ना या कम होता है तो ज़मीन पे दिखने लगता है। भ्रष्टाचार मतलब क्या होता है, कहीं कोई योजना होने वाली है, उसको पेंडिंग डाल दिया गया, कोई ऐसी योजना कर दी गई जिसका कोई लाभ पब्लिक को नहीं है, और कोई ऐसी योजना चालू किया जा रहा है जिसमें पैसा का ज़्यादा कमीशन खोरी है। इसीलिए लोग रोड नाला कम ध्यान देते हैं बनाने में और उल जुल के कार्य करने के ज़्यादा फेर में रहते हैं। कुछ खरीदारी कर लें, ज़्यादा कमीशन आ जाएगा, कुछ ये लगवा देते हैं रेडीमेड, कुछ ज़्यादा खरीद। लेकिन मेरा फोकस है ज़मीन से जुड़े काम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक पहुँचे। मुखिया जब थे तो आप लोग क्या क्या मैंने कौन कौन सा कार्य किए जो लोगों के सामने अभी भी दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने मुखिया रहते हुए रोड और नाला का काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है। आपसे अगर योजना की गिनती कराया जाए तो 100 से ज़्यादा योजनाएं मेरे द्वारा की गई है। कुछ का ऐसे भी वार्ड मिलेंगे अगर कि हर गली में मेरा काम है। अगर पीसीसी नहीं है तो सोलिंग हुआ है, सोलिंग है तो उस पर पीसीसी हुआ है और नाला भी बना है। जी बिल्कुल। हमारे बीच उपेंद्र जी हैं, लगातार इनसे बातें हो रही हैं। आगे भी आप लोगों को इनसे जुड़ी बातें आप लोगों को हम दिखाएंगे खबर गांव तक। अभी नॉमिनेशन इनका हो चुका है, नॉमिनेशन के समय सीमा ख़त्म हो चुका है। अभी जो है चुनाव चिन्ह जो है कब मिलने वाला है? 24 को मिलेगा। 24 को मिलेगा। तो जब चुनाव चिन्ह इनका मिलेगा तो फिर मैं इनसे बात करूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और नया नगर पंचायत है और नए नए लोग उम्मीदवार लड़ रहे हैं जो पहले से पंचायती राज का में अपना प्रतिनिधित्व निभा चुके हैं। अब अभी जो है पंचायती राज को छोड़ करके एक नगर पंचायत की चुनौती को इन लोगों को स्वीकार करना पड़ रहा है और ये लोग स्वीकार किए हैं, आगे आए हैं। और आगे क्या होता है, यहाँ के जो जनता जनार्दन है उन लोगों से क्या अपील करिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूँगा कि मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए, क्योंकि मैं आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा आपके बीच में रहा हूँ। मुझे ढूंढने के लिए आपको किसी विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक कॉल पे मैं आपके दरवाजे पहुंच जाऊंगा और पहुंचता भी हूं। बस यही मेरा इच्छा है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय दिलाएं। हमारे बीच उपेंद्र जी थे और ये एक समाजसेवी हैं और मुखिया के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को हमारा और इनका वार्ता जो हो रहा था कैसा लगा, और आप लोगों के मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो कि अगली बार मैं इनसे मिलूं तो इनसे पूछूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो अपने प्रश्न को दें, अपने राय को दें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गाँव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय।